हेलो बच्चों, इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन 14 टू 17 सॉल्यूशन किए थे। आज हम उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 थे, इफ a is equal to 0 minus tan alpha by 2 tan alpha by 2 0 show that आइडेंटिटी प्लस ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का, जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा, इज इक्वल टू आई माइनस ए इंटू कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई प्लस ए, क्या निकालना है, आइडेंटिटी प्लस ए फाइंड आउट करना है। तो आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा 1 0 0 1 और ए हमें दिया हुआ है कितना, 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 और 0। ऐड करने पर क्या मिलेगा, 1 माइनस टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2 और 1। तो ये हमारे पास कौन सी आ गई, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड हो रही है हमारे पास। तो राइट हैंड साइड में क्या करना है, राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी माइनस ए, आई माइनस ए की मल्टीप्लीकेशन किसके साथ, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा के साथ। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा, ये वाला 1 0 0 1 माइनस 0 माइनस टेन अल्फा बाय 2 और टेन अल्फा बाय 2 एंड 0 की मल्टीप्लाई कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा के साथ। क्लियर, 1 माइनस 0 1 और 0 माइनस माइनस टेन अल्फा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहां से हमारे पास बनेगा 1 प्लस के टेन अल्फा बाय 2, 0 में से इसको माइनस करें माइनस के टेन अल्फा बाय 2 और 1 इंटू में कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम। भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 1 की कोस अल्फा के साथ कोस अल्फा और टेन अल्फा बाय 2 की किसके साथ, साइन अल्फा बाय 2। तो कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू में टेन अल्फा बाय 2, फिर इसकी इसके साथ करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और इसकी इसके साथ हो जाएगी क्या, प्लस कोस अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2 टेन अल्फा बाय 2। अब 1 की होगी इसके साथ, पहली रो की कॉलम के साथ, दूसरे कॉलम के साथ। अब सेकंड रो की इसके साथ करेंगे तो माइनस का तो साइन ये रहा, तो माइनस में कितना, कोस अल्फा और इंटू में टेन अल्फा बाय 2 1 की साइन अल्फा के साथ, माइनस 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 प्लस, तो प्लस में क्या आ गया, साइन अल्फा इंटू टेन अल्फा बाय 2, फिर 1 की कोस अल्फा के साथ, प्लस में कितना हो गया, कोस अल्फा। अब यहां पे देखिए आप लोगों ने 11th क्लास में फॉर्मूले पढ़े थे, साइन 2 थीटा कोस 2 थीटा या हाफ एंगल फॉर्मूला। यहां देखिए अल्फा बाय 2 है, यहाँ अल्फा है, यहाँ क्या है, अल्फा बाय 2 मीन्स कोस अल्फा और साइन अल्फा को भी हमें हाफ एंगल में चेंज करना पड़ेगा। अब इसके जो फॉर्मूले थे, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू में कोस थीटा, साइन 2 थीटा इंटू कोस थीटा। यहां 2 थीटा है तो एक थीटा साइन के पास चला गया, एक कोस के पास चला गया। अगर यहां यहीं पर क्या होता,
ओनली थीटा होता, क्या होता, थीटा। दो था, एक एक रख लिया, अब एक ही है तो क्या करेगा, हाफ हाफ रख देगा, साइन थीटा बाई 2 और कोस थीटा बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला बनेगा। होप समझ आ गया होगा, एक बार दोबारा फिर रिपीट कर देता हूं। साइन 2 थीटा फॉर्मूला क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। दो ट्वाइस था एंगल का, एक यहां आ गया एक यहां आ गया, अगर एंगल ही वन है तो हाफ हाफ रख लेगा। सेम कोस 2 थीटा के फॉर्मूले थे, कोस 2 थीटा के फॉर्मूले क्या थे, 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर थीटा होता तो यहां पर भी क्या बन जाता, दोनों जगह पर थीटा बाय 2 बन जाता। क्लियर है, तो इन्हीं फॉर्मूला का हम यहां पे यूज करेंगे। देखिए कोस 2 अल्फा, अब कोस 2 अल्फा में या तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे या फिर ये वाला अप्लाई करेंगे, दोनों में से। तो ध्यान से देखना, समझने की बात क्या है, जब टेन के साथ साइन आएगा तो हमेशा एंगल का यूज होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। तो यहां पर कोस का यूज हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। साइन का एक ही फॉर्मूला हमारे पास, क्या, 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। टेन को साइन और कोस में चेंज करें, टेन क्या होता है साइन अल्फा बाई 2, अपॉन में क्या हो जाएगा कोस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए क्या है, साइन, साइन का एक ही फॉर्मूला है 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। क्लियर है, जब कोस टेन के साथ आएगा, जब कोस किसके साथ आएगा, टेन के साथ, तो हमें यूज करना है ये वाला फॉर्मूला, क्या है, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और टेन को क्या लिख सकते हैं, साइन अल्फा बाई 2, और बाय में कोस अल्फा बाई 2। क्लियर, सेम यहां पर भी अप्लाई हो जाएगा, यहां पर देखिए यही फॉर्मूला, क्योंकि टेन के साथ क्या आ गया, कोस अल्फा आ गया, तो फॉर्मूला अप्लाई हो गया क्या, 2 कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस 1, और ये 10 हो गया साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, प्लस साइन का फॉर्मूला क्या, 2 साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2। अब यहां पर देखिए 10 के साथ क्या आया, साइन, 10 के साथ क्या आ गया, साइन, तो क्या बताया था, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये वाला यूज हो जाएगा। तो साइन का तो फॉर्मूला एक ही है, क्या, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2। 10 को लिख सकते हैं साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, और प्लस कोस का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई। क्लियर है सभी को, भाई यहीं पे कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड है इसी क्वेश्चन के अंदर, बाकी ऐसा किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं है। तो अब देखिए कोस अल्फा बाई 2 से कोस अल्फा बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से बचेगा कितना, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये भी मल्टीप्लाई होकर क्या बना देगा, प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर, अब देखो नेक्स्ट, ये वाला एज होगा, इसकी हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये, माइनस 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2, प्लस जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा, कोस से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस से कोस मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं यहां पर, कोस स्क्वायर अल्फा बाई 2 की मल्टीप्लाई साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो प्लस में क्या बचेगा, 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा, और इसकी इसके साथ हो गई है एविटी आ जाएगी। क्लियर है, तो प्लस में आया हमारे पास 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2, और माइनस साइन अल्फा बाई 2 और कोस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। क्लियर है, सेम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां इससे क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा,
स्क्वायर से कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस में 2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 बचेगा। तो -2 साइन अल्फा बाई 2 कोस अल्फा बाई 2 बच गया। यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ पे भी क्या है माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस ये आ जाएगा, प्लस में आ गया कितना साइन अल्फा बाई 2 अपॉन में कोस अल्फा बाई 2, और ये प्लस में था ही हमारे पास कितना 2 साइन अल्फा बाई 2, इसको नीचे लिख देते हैं भैया, प्लस में 2 साइन अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा बाई 2। क्लियर है? इसमें देखिए कोस से कोस कैंसिल आउट हो गया, कोस से कोस तो बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, कितना बचा 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और ये +1 -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 बच जाएगा। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आएगा इसका। अब देखिए -2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस का, ये माइनस है ये प्लस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचा क्या बचा हमारे पास, फाइनल आंसर कितना बचा, यहां से बचा 1, यहां से बचा माइनस साइन बाय कोस यानी कि 10 अल्फा बाय 2, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, बच गया कितना प्लस के 10 अल्फा बाय 2, ये भी कैंसिल आउट हो गया तो बच गया कितना 1, कितना बच गया 1 बच गया। तो हमारे लेफ्ट और राइट दोनों साइड क्या आ गई इक्वल, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ गई राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूव्ड। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मतलब हार्ड तो नहीं कह सकते, अगर आप लोगों को ये फॉर्मूले लर्न है ना ये वाले, तब तो कैलकुलेशन बहुत इजी है, अगर फॉर्मूले लर्न नहीं है तब यहां से आप लोगों को कंफ्यूजन आ जाएगा ये फॉर्मूला आया कहां से। एक बार इसको दोबारा से चेक कर लीजिएगा, रिमाइंड करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 है a trust fund has rupees 30,000 that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. भाई एक ट्रस्ट फंड है जिसके पास 30,000 रुपीज है यानी 30,000 रुपए हैं, उसको दो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना है। कितने बॉन्ड के अंदर, दो बॉन्ड। जो पहला जो बॉन्ड है वो देगा 5% इंटरेस्ट पर ईयर और सेकंड देगा 7% इंटरेस्ट पर ईयर। यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 among two type of bond if the trust fund must obtain an annual total interest of 1800 and 2000। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का हमें यूज करना है और हमें उसको जो 30,000 है ना उसको दो पार्टों में डिवाइड करना है, दो बॉन्ड थे तो दोनों में कितना कितना अमाउंट इन्वेस्ट करें। भाई एक बार तो एक साल में उसको 1800 रुपए मिले और एक बार हमें कैलकुलेट करना है कितने मिले उसको 2000 मिले, कितने मिले 2000। तो देखिए 19 लेट अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में अमाउंट इन्वेस्ट की कितनी रुपीज एक्स, कितनी कर दी एक्स रुपीज। सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, दूसरे बॉन्ड के अंदर टोटल कितने रुपए थे उनके पास 30,000, कितने थे 30,000, 30,000 रुपए थे और 30,000 में से उन्होंने एक्स तो पहले ही लगा दिए तो बचे कितने 30,000 माइनस एक्स। क्लियर? इंटरेस्ट पेड बाय फर्स्ट बॉन्ड, पहला बॉन्ड कितना इंटरेस्ट देगा 5% पर ईयर या पर एनम भी बोल सकते हैं, और इंटरेस्ट पेड बाय सेकंड बॉन्ड,
सेकंड टाइप के बॉन्ड से कितना मिलेगा 7% पर एन। क्लियर। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ही यूज करना है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है, रो इनटू कॉलम होती है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो अमाउंट है उनको तो आप लोग रो मैट्रिक्स बना लेंगे। क्या बना लेंगे, रो मैट्रिक्स 30,000 माइनस x, एक मैट्रिक्स बन गया। और जो इंटरेस्ट मिलेगा उसको कॉलम में बना लो, इसमें बना लेंगे कॉलम के अंदर। 5% है, परसेंट हटाने के लिए बाय में कितना आता है 100, 7 है तो 7 बाय कितना आ जाएगा 100। टोटल रुपए कितने मिले उसको 1800। तो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा था इंटरेस्ट कितना मिलना चाहिए 1800 मिलना चाहिए। क्लियर है यहां तक। अब मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा 5x अपॉन 100, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास 7 3 जा 21 माइनस 7x बाई 100 इज इक्वल टू 1800। रो फर्स्ट एंट्री फर्स्ट के साथ, सेकेंड एंट्री सेकेंड के साथ, इसको उधर ले जाएंगे तो इनका एलसीएम ले लें। कितना हो गया एलसीएम 100, क्या हुआ 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 1800 और माइनस में 2100, कितने बचे माइनस के 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस के 300। माइनस से माइनस 2 1 जा 2, 2 पे कितना आ गया 50। अब बाय में 50 था तो उधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15,000, कितनी आ गई 15,000। तो फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, फर्स्ट बॉन्ड में इन्वेस्ट किए कितने 15,000। सेम अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड बॉन्ड, अब 15,000 ही उसी में इन्वेस्ट की, क्योंकि टोटल कितने थे 30,000, तो 15 उसमें इन्वेस्ट कर दिए 15 उसमें इन्वेस्ट कर दिए। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अब 1800 की जगह पर कितना चाहिए 2000 इंटरेस्ट चाहिए। कितना चाहिए 2000। तो क्या होगा सेम यहां पर क्या करेंगे, सिर्फ 1800 की जगह पर 2000 का यूज करेंगे। तो बी पार्ट जो है हमारे पास, बी पार्ट आ जाएगा क्या x 30,000 माइनस x 5 अपॉन 100 7 अपॉन 100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2000। तो सेकंड पार्ट में कितना बोला था 2000। सेम सिंप्लीफाई होगा, क्या आ जाएगा इसकी इसके साथ करेंगे तो कितना 5x अपॉन 100 प्लस 2100 और माइनस में कितना आ जाएगा 7x अपॉन 100 इज इक्वल टू 2000। एलसीएम लेंगे 100 हो गया 5x माइनस 7x इज इक्वल टू 2000 माइनस में 2100। क्लियर। तो क्या बचा यहाँ पे माइनस के 2x अपॉन 100 इज इक्वल टू माइनस के 100, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, 2 पे कितना आ गया 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। चलिए डिवाइड में था उधर किस में चला जाएगा मल्टीप्लाई में। तो सेकंड टाइप में अमाउंट इन्वेस्टेड इन फर्स्ट बॉन्ड, पहले बॉन्ड में कितने रुपए 5000, कितने कर दिए 5000। और सेकंड में अमाउंट इन्वेस्टेड इन सेकंड टाइप ऑफ बॉन्ड तो कितने बचे 25,000, कितने बचे 25,000। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। तो 20th क्वेश्चन है द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन physics books and 10 dozen economics books. Their selling price are rupees 80, 60 and 40 each respectively. Find the total amount the bookshop will receive from selling all the books using matrix algebra. भाई एक बुक शॉप है किसी स्कूल की, उसके पास 10 डजन तो है
केमिस्ट्री की बुक्स, 8 डजन है फिजिक्स की बुक्स और 10 डजन है इको की बुक्स। उनके सेलिंग प्राइस, एक बुक का सेलिंग प्राइस दे रखा है, केमिस्ट्री का 80 है, फिजिक्स का 60 है और इको का कितना है 40 है। हमें मैट्रिक्स अलजेब्रा का यूज करके फाइंड आउट करना भी, अगर उन टोटल बुक्स को वो सेल करते हैं तो कितने रुपए उनको मिलेंगे, यानी अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो 20th क्वेश्चन में नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स, केमिस्ट्री की बुक्स कितनी है 10 डजन, और आप लोगों को पता है डजन में कितना होता है 12 होता है, तो इंटू 12 कर देंगे तो टोटल कितनी होगी 120 बुक्स हैं। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक्स, फिजिक्स की बुक्स कितनी है 8 डजन, 8 डजन मतलब 8 की मल्टीप्लाई किससे 12 से, तो कितनी है 96। सेम नंबर ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स कितनी है 10 डजन, तो 10 इंटू 12 कितनी हो जाएंगी 120 बुक्स। कितनी बुक्स हैं 120। अब प्राइस या कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ वन केमिस्ट्री बुक, केमिस्ट्री की एक बुक की कॉस्ट कितनी है ₹80, कितनी है 80। कॉस्ट ऑफ वन फिजिक्स बुक, फिजिक्स बुक की कॉस्ट कितनी है 60, और कॉस्ट ऑफ वन इकोनॉमिक्स बुक, इको की बुक की कॉस्ट कितनी है ₹4। और टोटल अमाउंट निकालनी और मैट्रिक्स का यूज करना है, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होनी चाहिए तभी हमें पता लगेगा। 96 की 60 के साथ और 120 की इसके साथ 40 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ बुक्स, देखिए मल्टीप्लाई रो इनटू कॉलम, तो नंबर ऑफ बुक्स को तो हम बना लेंगे रो, कितना हो गया 120, 96 और 120, और जो कॉस्ट आई है उसको बना लेंगे किसमें कॉलम, कितना हो गया 80, 60 और 40। मल्टीप्लाई करेंगे 120 की 80 के साथ करेंगे तो 960, प्लस इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा 0657, और इस पे कितना आ जाएगा 480 और डबल, ठीक है 48 डबल। ऐड करेंगे कितना आएगा यहाँ पर 6 और 7 13 और 8 21 2 9 और 2 11 16 और 20, तो टोटल कितना मिलेगा उसको 20,160। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है assume x y z w and p are matrices of order। भाई मैट्रिक्स दिए हुए हैं ऑर्डर के, x का ऑर्डर है 2 क्रॉस n, y का है 3 क्रॉस k, z का है 2 क्रॉस p, w का है n क्रॉस 3 एंड p का है p क्रॉस k। अब हमें रेस्ट्रिक्शन निकालने किसके ऊपर n k और p के ऊपर। भाई n p और k की क्या वैल्यूज हो सकते हैं या क्या पाबंदियां हैं कि p इंटू वाई प्लस डब्ल्यू इंटू वाई विल बी डिफाइंड। भाई ये हमारे पास इसका सॉल्यूशन निकल गया, तो हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में देखिए पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, P की मल्टीप्लाई y के साथ और W की भी y के साथ होनी है। अब P का जो ऑर्डर है, P का जो ऑर्डर है वो है P क्रॉस K, क्लियर। P का जो ऑर्डर है वो क्या है P क्रॉस K है, और Y का जो ऑर्डर है हमारे पास वो है 3 क्रॉस K, 3 क्रॉस K, क्लियर। प्लस W का जो ऑर्डर है वो है हमारे पास n क्रॉस 3, W का जो ऑर्डर है कितना है n क्रॉस 3 है, और y का जो ऑर्डर दिया हुआ है 3 क्रॉस k, 3 क्रॉस k। अब आप लोगों को याद होगा तो मैंने मल्टीप्लाई में
जब बेसिक करवाया था तो वहां पे मैंने बताया था ए अगर m क्रॉस n है और b जो है वो क्या है a क्रॉस b है। अगर हमें a इंटू बी निकालना है, क्या निकालना है a इंटू बी, तो पहली कंडीशन मैंने बताई थी भाई, फर्स्ट कंडीशन में n और a दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। क्लियर। और जो नया मैट्रिक्स बन के आएगा, जो बच गया ऑर्डर उसका बन गया, यानी कि m क्रॉस b का बन के आएगा। किसका बन के आएगा, m क्रॉस b का। तो यहां पर ध्यान दीजिए, जब पी वाई डिफाइन करना है तो k इज इक्वल टू 3 आना चाहिए, k की वैल्यू 3, तो k क्या आएगा, यहां से 3 आएगा 100%। और नया जो मैट्रिक्स बन के आएगा वो किसका बन के आएगा, p क्रॉस k का, p क्रॉस k का। सेम प्लस w इंटू वाई निकालना है, तो ये तो पहले ही इक्वल है, ध्यान से देखिए ये दोनों इक्वल है, 3 है यहाँ पे 3, तो ये क्या हो जाएगा, n क्रॉस k आ जाएगा। कितना आ जाएगा, n क्रॉस k आ जाएगा। और एडिशन के लिए क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो एडिशन के लिए p इज इक्वल टू n आना चाहिए। तो k इज इक्वल टू k है, तो p इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, n, और k इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 3। ये कंडीशन है तो हमारा आंसर वही बनेगा। पहली कंडीशन दे रखी है k इज इक्वल टू 3 एंड p इज इक्वल टू n, तो ये रेस्ट्रिक्शन लगेगी इसके ऊपर, तभी हमारी ये जो मल्टीप्लाई प्लस है, प्लस एडिशन जो दे रखा है वो क्या होगा, डिफाइन होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 क्वेश्चन है, इफ n इज इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज p क्रॉस 2, 2 क्रॉस n, n क्रॉस 3 या p क्रॉस n होगा। देखिए x का ऑर्डर हमें पहले ऊपर दिया हुआ है और z का भी गिवन है, तो सॉल्यूशन में 7x माइनस 5z, तो 7x, x का ऑर्डर देखिए क्या दिया हुआ है, x का ऑर्डर दिया हुआ है 2 क्रॉस n, कितना दिया हुआ है 2 क्रॉस n, माइनस 5z, z का ऑर्डर क्या दिया हुआ है 2 क्रॉस p दिया हुआ है, 2 क्रॉस p। अब देखिए अगर कोई मैट्रिक्स है हमारे पास, मान लो 1 2 3 4, 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 8। क्या ऑर्डर में कोई डिफरेंस है, नहीं। मल्टीप्लाई से पहले भी 2 क्रॉस 2 का था और मल्टीप्लाई के बाद भी कितने का था, 2 क्रॉस 2 का। तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में कभी भी ऑर्डर चेंज नहीं होता, तो मींस 7x जो होगा उसका ऑर्डर कितना होगा, 2 क्रॉस n का होगा, माइनस 5z भी होगा तो उसका ऑर्डर भी कितना हो जाएगा, 2 क्रॉस p का हो जाएगा। नया जो मैट्रिक्स बन के आएगा, देखिए डिफरेंस करने के बाद भी ऑर्डर चेंज नहीं रहता, सेम ही होगा। तो 7x माइनस 5z करने के बाद जो मैट्रिक्स बन के आएगा उसका ऑर्डर या तो 2 क्रॉस n बनना चाहिए या कितना बनना चाहिए, 2 क्रॉस p बनना चाहिए। तो दोनों में से कोई भी एक ऑर्डर है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो देखिए 2 क्रॉस n ये दिया हुआ है, तो हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर b आ जाएगा। तो ऑर्डर कितना आएगा, 2 क्रॉस n। अगर 2 क्रॉस p होता तो भी हमारा सही था, लेकिन यहाँ पे क्या है, p क्रॉस 2 है। होप आप लोगों को जो आज के क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से समझ आए होंगे और इस एक्सरसाइज में अब किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।